बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद आमद है और इसी तरीक़े से हम लोगों की जो तैयारियां हैं, दवाइयाँ रीएडजस्टमेंट करना अपने पेशेंट्स की, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स हों, चाहे वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हों, तो ये चीज़ें आजकल बड़ी उरूज पे हैं। जिस तरह हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने पेशेंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें हर साल की तरह रमज़ान में, कि उन्होंने किस तरह रोज़े रखने हैं या रोज़े रखने हैं या नहीं रखने, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है। उसी तरीके से हमारे जो पेशेंट्स हैं वो भी बड़े एंथुसियास्टिक हैं अपनी दवाइयाँ एडजस्ट कराने के सिलसिले में। मैं इस सिलसिले में एक छोटी सी मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा आप लोगों से, जो कि बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से कि अल्लाह ताला की दी हुई छूट से उन लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए जो लोग इस छूट के मुस्तहिक़ हैं। मैं मिसाल देता हूँ अपने पेशेंट्स को कि जब हम सफ़र पे जाते हैं तो हम क़सर पढ़ते हैं, अल्लाह की तरफ से हमें छूट है कि हम क़सर पढ़ें। इसी तरीक़े से ऐसे हज़रात जो क्रॉनिक मोज़ी अमराज़ में मुब्तला हैं, क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग अमराज़ में मुब्तला हैं, उनको अल्लाह की तरफ से छूट दी गई है कि वो रोज़ा ना रखें, वो कफ़ारा अदा कर दिया करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बिलउमूम बिलखुसूस ये देखा गया है कि लोग जो है वो इस कोशिश में रहते हैं कि नहीं हमने रोज़े रखने हैं। तो इस सिलसिले में मैं आज आपसे ये बात करना चाहूँगा कि पहले तो रमज़ान शुरू होने से पहले हम लोग, मैं आपको पहले भी अपनी मुख्तलिफ़ टॉक्स में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम लोग बैठते हैं उलमा किराम के साथ और बैठ के डिस्कस करते हैं कि किन लोगों से रोज़ा रखवाया जाए, किन लोगों को मना किया जाए। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कोताही का इम्कान है, थोड़ी सी गफलत का इम्कान है, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि मरीज़ के साथ साथ उसके तबीब की भी आखिरत ख़राब होने का अंदेशा हो। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी ज़िंदगी आसान कर दी है IDF डार ने हमारे लिए। IDF इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की एक डार गाइडलाइंस हैं, जिसका मतलब होता है डायबिटीज़ इन रमज़ान गाइडलाइंस, जो कि हर साल पिछले 2017 से रिन्यू होती हैं। और अब ये कैटेगोरिकली 2017 के बाद से हर साल ये गाइडलाइंस आती हैं और उसमें ये बता दिया जाता है कि कौन से मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और कौन से मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते। देखिए, एज ए फ़िज़िशियन हमारा ये काम है कि हम आपको गाइड कर दें कि आपके लिए रोज़ा रखना सही है या आपके लिए रोज़ा रखना सही नहीं है। आगे आप लोगों के इख्तियार में कि आपने अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन मैं अपने मरीज़ों से ये बात बड़े तंदही से कह देता हूँ कि देखें, जब अल्लाह ताला ने, अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते और आप रोज़ा रख रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको छूट दी हुई थी जिसका आपने फ़ायदा नहीं उठाया। अब इस छूट के साथ अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन आपके साथ रोज़े के दौरान हो गई, आपका रोज़ा ख़राब हो गया, या बिलफ़र्ज़ अल्लाह ना करे आपकी जान को नुकसान हो गया, तो वो शहादत के ज़ुमरे में नहीं आएगा, वो ख़ुदकशी के ज़ुमरे में आएगा, जहाँ तक मेरी नाक़िस अक़ल ये कहती है। क्योंकि जब अल्लाह ने आपको छूट दी हुई थी तो आपने क्यों उसको छूट से फ़ायदा नहीं उठाया। इसकी मिसाल ऐसी है ना कि सबको पता है कि तंबाकू नोशी ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है, लेकिन तब भी अगर आप सिगरेट पीते हैं और आप मर जाते हैं तो आप शहीद थोड़ी कहलाएंगे। आप तो खुदकशी कर रहे हैं, अपनी जान के साथ अपनी जान को आप हलाकत में डाल रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। पुराने वक्तों में हम लोग अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने दिमागी जो नॉलेज है उसके हिसाब से कहते थे कि भाई आप रोज़ा रख लें, आप रोज़ा ना रखें, आपको दिल का मर्ज़ है आप रोज़ा रखें ना रखें, आपको गुर्दे ख़राब हैं आप चलें आप ना रखें। लेकिन अब इस गाइडलाइन ने हम तमाम फ़िज़िशियंस की ज़िंदगी आसान कर दी है और हम इस गाइडलाइंस के हिसाब से 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर उस गाइडलाइंस को फिल करके, वो एक पेपर है, PDF पेपर, 1 पेज का पेपर है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ रिस्क मार्कर्स हैं, रिस्क पैरामीटर्स दिए हुए हैं, कंडीशंस दी हुई हैं बेस्ड ऑन हिस्ट्री कि आपकी डायबिटीज़ कितने दौरानिए की है, आपका HbA1c किस ज़ुमरे में आता है, क्या नंबर्स हैं आपके HbA1c के, आपको कभी शुगर्स लो तो नहीं हुई, आपको दिल का मसला तो नहीं है, आपको गुर्दे का मसला तो नहीं। इस तरह के मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स हैं जो उस 1 मिनट 30 सेकंड का परफॉर्मा अगर आपके जो डॉक्टर हैं वो फिल करके आपके सामने रख देंगे कि उसके मुताबिक आप रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपका स्कोर 3 से कम है तो आप आराम से रोज़ा रख सकते हैं, 3 से 5 के दरमियान है तो आप रोज़ा रख लें, लेकिन कोशिश होकर अपनी दवाइयाँ रीएडजस्ट करवा के अपने डॉक्टर से राब्ते में रह के। लेकिन अगर आपका स्कोर 6 या 6 से ऊपर है तो आप को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैं तमाम अवामुन्नास से बिलउमूम और तमाम अपने फ़िज़िशियन हज़रात, अपने कोलीग से बिलखुसूस ये दरख्वास्त करूँगा कि वो जो IDF डार का परफॉर्मा है, वो जो गाइडलाइंस का जो परफॉर्मा है, रिस्क पैरामीटर्स हैं प्री असेसमेंट ऑफ रमज़ान के नाम से, वो डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके उसकी 25-30 कॉपियाँ बना के अपने क्लिनिक में रखें। जब वो ख़त्म हो जाए दोबारा उसको आप उसकी प्रिंट आउट्स निकाल लें, कॉपी निकाल लें। और हर वो मरीज़
जिसको डायबिटीज़ है, हर वो मरीज़ जिसको कोमोबिडिटीज़ हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, वारफरिन के ऊपर है, गुर्दे कमज़ोर हैं, न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, उन तमाम का एक चार्ट निकाल लें, उस पर प्री असेसमेंट कर लें कि आया वो रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। बाज़ दफ़ा हम लोग भी गलती खा जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट आता है, उसको हम कहते हैं आप रोज़ा ना रखो, जबकि वो रोज़ा रख सकता है। और हम टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को जो इंसुलिन पे कहते हैं कि आप रोज़ा रख लो, अब उसका पॉइंट स्कोर निकालते हैं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक निकलता है। इसलिए मेरा अपने तमाम फिजिशियन कोलीग से ये इल्तिमास है कि वो IDF डार गाइडलाइन में से वो जो प्री रमज़ान असेसमेंट का जो फॉर्म है परफॉर्मा, वो निकाल लें और अपने मरीज़ों की असेसमेंट करवा लें। और मैं अपने तमाम मरीज़ों से भी अर्ज़ करूँगा कि वो रमज़ान की तैयारी जो है वो रमज़ान से 15 दिन 10 दिन पहले ना करें, बल्कि कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले जाके अपने फिजिशियन को दिखा के अपनी दवाइयाँ रीएडजस्ट करवा लें, अपनी प्री असेसमेंट करवा लें रमज़ान के लिए कि वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर रख सकते हैं तो किस तरीके से उन्होंने अपनी इंसुलिन एडजस्ट करवानी है, किस तरीके से उन्होंने अपनी मुंह से खाने वाली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी एडजस्ट करवानी है और बाकी दिल की दवाइयाँ एडजस्ट करवानी है। तो ये बहुत ज़रूरी पैगाम था मेरे ख़्याल से जो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में मेरी बात आई होगी और उसको आप आगे प्रोपेगेट करें, फैलाएं। और अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको कोमोबिडिटीज़ हैं, तो अब भी प्लीज़ अपने तबीब के पास जाके अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करवा लें, अपना प्री रमज़ान असेसमेंट करवा लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।